आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार। अब खबर विस्तार से। दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा EMT न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जिला स्तरीय गौशाला संचालकों का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में विधायक सहित गणमान्य रहे मौजूद। नगरपालिका द्वारा EKYC का कार्य किया जा रहा है। शहर के वार्डों में शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को मिलता है योजनाओं का लाभ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री आए। विदिशा टेंट डीलर वेलफेयर सोसाइटी कार्यक्रम में हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में जिला स्तरीय गौशाला संचालकों का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जो हमारी भूमि है उसमें विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक प्रक्रिया भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे अभी पूर्व वक्ता ने बताया था कि जो नेपियर घास है उसको लगाना पड़ेगा। विभिन्न जो हमारे अनुभाग है वहाँ से जो SDM वाला जो है मुक्त कराई गई भूमि है 121 हेक्टेयर पड़ेगा कि हम निराश्रित गोवंश की सेवा करेंगे। लेकिन उन गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या प्रयास करना है इस बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग क्या क्या कर सकते हैं उस गौशालाओं में, उस पर आपको सोचना पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा। बीच में ये विषय आया गांव की गौशाला में हमारे पूरे युवक बने, घरों में गौशाला स्थापित हो पाएगी, इतना मुझे विश्वास है। अगर इस तरह बढ़ जाएंगे, एक बार अच्छे आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की हमारे समाज मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विधायक महोदय और इसके साथ ही ये जो गौशाला संचालकों का प्रबोधन यानी कि जागरूकता कार्यक्रम है, उस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं बाल विहार क्षेत्र में एक शक्कर व्यवसायी ब्रजेंद्र जैन के यहाँ 2 दिन पूर्व चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था चोरों द्वारा। पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी ही चोर निकला, शक्कर व्यवसायी ने बताया। मैं जो रिकॉर्डिंग वाला सामान रहता है वो सब ले ताले ही टूट गए। ताले नहीं टूटे, जो जहाँ से आओ ये अपन दिमाग लगा सकते हैं तो अपनी दुकान में अंदर क्या हो जाए।
मेरा शैलेश गुर्जर नाम है। शैलेश जी, ये कौन सी दुकान है यहाँ पर? ये बीके ट्रेडर शुगर की दुकान है। शुगर की दुकान है। कल यहाँ पर चोरी की घटना हुई थी, जी हाँ, हुई थी। क्या हुआ था फिर? वो हमारा ही ऑटो ड्राइवर निकला। ऑटो ड्राइवर? जी, विजय धाकड़ नाम है उसका। कब से काम कर रहा था वो आपके यहाँ? वो अभी 1-1.5 महीने पहले आया। कहाँ से आया था? वो यहाँ अपने मार्केट में ही रहता है, राजपूत कॉलोनी में बता रहा था, और 1 महीने से अपना लोडिंग चला रहा था। अच्छा, तो ऐसे लोगों की कुछ आप टेस्ट वगैरह या प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नहीं लेते जहाँ से कि इनके द्वारा? ऐसा तो रहता है, लेकिन वो जो बालाजी किराना है ना, उस पर काम करता था तो काफ़ी टाइम से दिखता था, लेकिन वो वहाँ से काम छोड़ कर कुछ दिन पहले चला गया। कैसे ये खुलासा हुआ कि वो चोरी हुई थी? जी, वो अपना तो रिकॉर्डिंग का सब सामान ले गया था, साथ में बहुत तोड़ फोड़ भी करी, 30,000 केस रखा था, वो भी ले गया था। इसके बाद है ना, वो गली वाले कैमरे जो दुकानों पे कैमरे लगे हैं, उनके दोबारा वो पकड़ा गया। अभी जेल में, वो थाने में है। थाने? जब मैं कल दिन बुधवार को बाल बिहार में एक शक्कर की दुकान पर चोरी की घटना हुई थी सर, उसमें कुछ नकद और कुछ कंप्यूटर्स के पार्ट्स भी गए हुए थे, क्या कार्रवाई हुई अभी तक सर? ये कल बाज़ार में एक दुकान है, उसमें चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें फरियादी ब्रजेंद्र जैन के अनुसार अपराध क्रमांक 519-25 धारा 305 है, 331 BNS में अज्ञात व्यक्ति अपराध पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि विवेचना में हमारे लिए मुख्यमंत्री ने बताया गया, तो जिस तरह की वो चोरी हुई थी उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है अंदर आने का रास्ता जो दुकान में कार्य करता हो या पूर्व में रहा हो। उन्हीं व्यक्तियों में वीडियो फुटेज चेक की गई। जब वीडियो फुटेज तो उन्हीं की दुकान का एक व्यक्ति कैमरे ले जाते हुए, जिस पर मुख्य आरोपी विजय किरार पिता मोतीलाल किरार 26 वर्ष बड़ी मोहल्ला निवासी है नटेरन का, और वर्तमान में इन्हीं के यहाँ कार्य कर रहा था। इसी का पूछताछ की गई, उसने अपने झूठ बोला, जिससे उनका माल जब्त किया गया और गिरफ्तार करके आरोपी को न्यायालय पेश किया। सर, उससे कुछ जैसे कि पैसे की बात हुई, पैसे की चोरी भी की थी, कुछ माल भी, कंप्यूटर, पैसे भी जब्त, कुछ जब्त किए सर? बिल्कुल, पैसे भी जब्त किए गए हैं, और उसमें जो कैमरे वगैरह हैं वो भी जब्त किए गए हैं। DVR और उसकी तलाश की जा रही है, और आरोपी को आज न्यायालय पेश किया। सर, पहले का भी कोई इसका रिकॉर्ड है क्या सर? इसके न्याय का पहले का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। अगर इसका पूर्व अपराध रिकॉर्ड होगा तो इसके खिलाफ उसमें भी रहना। शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गौ मालिक दूध दोहने के बाद गायों को आवारा छोड़ देते हैं, जिससे सड़क पर आवागमन में राहगीरों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर CSP अतुल सिंह से हुई चर्चा। इस बारे में उनका क्या कहना है, सुनिए आप। व्यवस्था को सुधारने के लिए और गौ माता जो सड़कों पर बैठी हैं उनके लिए सर किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गौ माता न बैठे, एक्सीडेंट ना हो, और अतिक्रमण जो हो रहा है थोड़ा बहुत, उसको किस तरीके से सुधारेंगे सर? हमने इस अहम काम को पूरा करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया है। आज आपने देखा होगा एक कार्यक्रम भी रविंद्र भवन में संचालित किया गया था, वो पशुधन वाले लोग कर रहे थे, मैं भी उसमें गया था, मैंने अपनी बात भी रखी थी। हमारे ट्रैफिक प्रभारी के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने भी गौवंश घूम रहे हैं आवारा टाइप के, इनके गले में रेडियम प्लेट लगवाई जाए, जिससे रात को इनकी सुरक्षा हो सके। इसके अलावा हम लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, एक एक गाय जो है वो अपने पास रखें, वहाँ से उनका संरक्षण करें। इसके अलावा जितने भी अभी नए हमारे कर्मचारी आ गए हैं उनको भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, और वो लोग व्यवस्था ये करते हैं कि जो भी गाय मिलती है उनको गौशाला पहुँचाएँ, जिससे गाय पे जो आवारा गौवंश भटक रहे हैं उनको निकालें। दूसरा सर, जैसे कि वर्तमान में सर ट्रैक्टर ट्रालियों पर रेडियम प्लेट नहीं है, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली आते हैं, इसमें भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। अभी भी हमने ट्रैफिक प्रभारी को बताया था, उसने तकरीबन 40-50 ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेडियम प्लेट लगाई थी, वो लगा रहा है, लगातार काम कर रहा है। हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं, और हम लोग अभी रोटरी क्लब और लायंस क्लब के माध्यम से भी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। प्रयास ये है कि जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली जो शहर में प्रेस करते हैं उन पर रेडियम प्लेट लगी हो, किसी प्रकार की आपकी ये कोई विदिशा शहर के 39 वार्डों में जगह जगह कैंप के माध्यम से हितग्राहियों को EKYC का कार्य नगरपालिका द्वारा तेजी से किया जा रहा है। शिविरों में EKYC के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है।
नाम इकबाल खान है। इकबाल जी, आज यहाँ पर जो कैंप लगा, काय का कैंप लगा और आपके क्या कार्य करवाने के लिए आए हैं? ये सबरगढ़ आईडी से KYC हो रही है, उसके लिए आया था मैं बच्चों की KYC कराने। तो संतोष भाई शिल्पकार जी जो हैं हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं और पूरे कार्य में आप अपनी तारीफ कर, उनकी तारीफ कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। नहीं, आप अपने काम की तारीफ मत करो, काम कर रहे हैं। अच्छा, हम बात वो हमारा काम। ठीक है, परिचय दे भैया। संतोष शिल्पकार, वार्ड प्रभारी, वार्ड क्रमांक 11 और 12 का आज शिविर है। कौन से विभाग में सर्विस करते हैं आप? राजस्व विभाग में कौन से राजस्व विभाग है? तहसील में करते हो? नहीं, नगर पालिका। हाँ, नगर पालिका में करते हो ना। तो आज यहाँ पर क्या कार्य चल रहा है? ये कार्य चल रहा है EKYC के अंतर्गत। EKYC हो रही है, आधार लिंक, समग्र आईडी से आधार लिंक का कार्य चल रहा है। उसके अंतर्गत आज 11 और 12 का शिविर डंडापुरा में आयोजन किया गया है। जी, तो इससे क्या फ़ायदा होगा EKYC से? EKYC से जो योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको योजना से वंचित नहीं होंगे, वो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। डबल आईडी हैं तो वो भी हटेगी, ग्रामीण क्षेत्रों की हैं वो भी हट रही हैं, कुछ मृत्यु वाले हैं जो आईडी में आज तक चलना है वो भी हटने का कार्य कर रहा है। और जैसे भाई कोई नई आ गई तो शादी मादी हो गया, कोई कहीं से आ गया, बिल्कुल जोड़ने का कार्य करें, चल रहा है ना। शहर को विकास की दरकार है। बारिश के पानी का भराव हो जाता है, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे उभरे पड़े हैं, नालियाँ चौक होने के कारण बारिश के पानी की निकासी समय पर नहीं हो पाती। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे से हुई चर्चा। आज मैंने भी दैनिक भास्कर अखबार पढ़ा है, उसमें बहुत बड़ा समाचार लगा है और उसमें लिखा है, जो आपने शब्द उपयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी में भारी उथल पुथल, और शायद उसमें यह भी लिखा है कि अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, और हमारे बड़े नेताओं के उसमें बयान भी हैं, हमारा जिलाध्यक्ष जी का भी बयान है, हमारे माननीय विधायक जी का भी बयान है। तो ऐसी कोई उथल पुथल जैसी स्थिति मुझे दिखती नहीं है कि कोई ऐसी बहुत उथल पुथल की स्थिति हो, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो मेरी जानकारी में है। वैसे आप किस संदर्भ में पूछना चाहते हैं तो मुझे आप बताएं। नहीं, मतलब ये था कि वर्तमान देखा जाता कि एक जो पत्र आता है, चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी में सिद्दीसा शहर की जो मिट्टी के बारे में उनके द्वारा बताया गया कि इसमें इस तरीके से घोटाला हुआ, इस तरीके से घोटाला हुआ, बड़ा वो पत्र, एक चिट्ठी है, वो बेचैन कर रही है। तो उसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है सर, उसमें क्या कहेंगे आप थोड़ा सा? वो पत्र मैंने भी पढ़ा है, जिसमें किसी बहुत ही होशियार जैसा व्यक्ति है वो, जिसने बड़े जिस तरह का उसने उसमें उल्लेख किया है और उसने बड़े बड़े घोटालों का उल्लेख किया है और उसने 10 बिंदु लिखे हैं। वो पत्र मेरे पास भी कुछ पार्षदों ने मुझे व्हाट्सअप किया था, कुछ कार्यकर्ता साथियों ने व्हाट्सअप किया था, मैंने पढ़ा है। और उसमें उसने बड़ी अभद्र भाषा का उपयोग किया है नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के बारे में, अध्यक्ष जी के बारे में नहीं किया उसने। और उसने इस तरह से घोटालों का उल्लेख किया है और उसने अंततः उसने ये इस निष्कर्ष पर पहुँचा है वो आदमी कि वो पार्षदों को एक तरह से भड़काने की उसमें भाषा है। उसमें उसने लिखा है कि लगभग 50 लाख रुपए सालाना प्रति पार्षद को मिलना चाहिए जिस तरह के घोटाले हो रहा है। तो इसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, उस विषय पर वो संज्ञान में लेंगे और इसकी जांच कराएंगे कि अगर घोटाला हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है होना चाहिए। दूसरा भाई, जब देखा जा रहा कि इसी प्रकार से अगर जिला पंचायत की बात कर लें, सर आप प्रस्ताव की बात की तो उसमें उतर पुतर का एक मामला सामने आता है, उसके बारे में? जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को, अध्यक्ष जी को और नगरपालिका अध्यक्ष जी को कुछ दिन पहले आज से भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे महाराज सिंह जी, उन्होंने एक नोटिस दिया था, लेकिन उसका शायद उन्होंने जवाब दे दिया होगा, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही कि कोई। एक तरफ भाई साहब, पार्षद विदिशा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले 39 वार्ड में जो पार्षद हैं उनकी एक बैठक होती है, उसी प्रकार जिला पंचायत के जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके बीच में, अध्यक्ष महोदय के बीच में बैठक होती है। क्या लग रहा है उथल पुथल में किस तरीके का एक विदिशा की राजनीति में बड़ा मोड़ हो सकता है क्या? नहीं, ये जानकारी में मेरी आया है कि जिला पंचायत के सदस्यों की भी बैठक हुई है कुछ, लेकिन पार्षदों के बारे में मुझे बहुत पुख्ता जानकारी है, जिला पंचायत के सदस्यों के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। नगर पालिका के पार्षदों के बारे में मुझे ये जानकारी है कि उन्होंने कुछ बैठक की है और 1-2 पार्षद मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस तरह से बैठक की और वो कुछ उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है नगर पालिका अध्यक्ष जी के खिलाफ, और ये विषय भी जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी के नॉलेज में आ चुका है, तो उसका कुछ निराकरण वो कर रहे होंगे। यहाँ तक आपका ये कहना है कि शायद कि अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति, तो मुझे नहीं लगता कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा, क्योंकि हमारे नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जो है राकेश शर्मा जी बहुत होशियार और समझदार आदमी है। जिस तरह से उन्होंने कुल 2 साल पहले वो भाजपा में आए और नगरपालिका अध्यक्ष बन गए, तो उनकी जो विद्वता है, उनका जो हुनर है, उस हुनर का वो फिर उपयोग करेंगे और मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ अविश्वास आएगा और वो हटेंगे, वो डटे रहेंगे।
तो मेरा कहने का मतलब है जैसे कि वर्तमान में हम बात कर लें कि जिले के अंदर एक पहले पायदान से लेकर आखिरी पायदान तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बैठक पर बैठक होती है, चाहे जिला पंचायत की बात कर लें, चाहे नगर पालिका की बात कर लें, चाहे अन्य पदाधिकारियों की बात कर लें, लेकिन बैठक में विदिशा के विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? विकास में आज देखा जा रहा है विकास बिना सूरा शहर का, उसके बारे में आपकी और क्या प्रक्रिया है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपकी बात को नकार नहीं सकता कि विकास की बात नहीं हो रही। इस समय कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि विदिशा शहर के हालात ठीक नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, जगह जगह पानी भर रहा है, कीचड़ हो रहा है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियाँ जाम पड़ी हैं, मच्छर हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत स्थिति ठीक नहीं है शहर की। अब इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, मैंने बार बार कहा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी इस विषय में नगर पालिका अध्यक्ष जी चर्चा करेंगे और उसको ठीक कराने का उनको प्रयास करना चाहिए। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट डीलर वेलफेयर सोसाइटी की वार्षिक सभा का आयोजन कामधेनु मंगल वाटिका में आयोजित हुआ, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। नगर के टेंट हाउस संचालकों की उपस्थिति रही। लेकिन अच्छे डॉक्टर के अपने 1000 फीस भी देते हैं और उसका इंतजार भी करते हैं। तो आप लोग अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे? सामान को इस रेट में दूंगा, मेरा आज मेरिट कार्ड है, मेरिट कार्ड की ये रेट है, इसमें मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। उस दिन आपकी क्वालिटी बन जाएगी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आपके खुद के नियम जब लागू हो जाएंगे अपने आप से, अपनी क्वालिटी तो आपने समझ ली हो जाएगा। अपने जो व्यापार मंडल में कंपटीशन है, ये इतनी बुरी बीमारी हो चुकी है, एक मानसिकता की बीमारी है। भाई साहब, मेरा काम को अपनी आदत लगा दो। ग्राहक आपसे 4 बार कॉल करे, श्री भरत जी काम हमको आपसे कराना, आप कितना पैसा लोगे ये बताओ, तब आपके व्यापार में मजा आ जाएगा। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।